वैसे पता है हम सबको कि भगवान जी ने हम सब औरतों को बड़ा ही फुर्सत से बनाया है, पर हमारे लाइफ में फुर्सत लिखना भूल ही गए हैं जैसे। और हम हाउसवाइफ ना घर के सारे काम में लगे रहते हैं और दिन भर काम करते रहते हैं। और सारे घर के काम करते करते कब सुबह से शाम हो जाती है हम सबको पता भी नहीं चलता है। और हम हाउसवाइफ ऐसी होती है ना कि जिस काम के लिए हम ठान लेते हैं ना कि आज ये सारे काम हमें करने हैं, वो काम करके ही मानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेसू। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी सुबह की टाइम है और और दिन है सोमवार। और उसके बाद मैं किचन में चली जाती हूँ पानी को गर्म करके। जो मेरा रूटीन है सुबह सुबह गर्म पानी पीना, गर्म गर्म पानी करके आराम से 5 मिनट बैठ के पी लेती हूँ। उसके बाद फटाफट मशीन को बाथरूम में लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे ना कपड़े धोने हैं। और बहुत सारा कपड़ा जब इकट्ठा हो जाता है ना तो बहुत ही भारी लगने लगता है कि भाई इतना कपड़ा क्यों हो गया है। तो वैसे तो मैं डेली डेली कपड़े धोती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो मशीन लगा के सारे कपड़े को मैं मशीन में डालने लेके जाऊंगी। अभी जाऊंगी रूम में, सारे कपड़े जितने होंगे ना धोने के लिए वो सारे कपड़े मैं इकट्ठा करूंगी और फिर मैं मशीन में लगाऊंगी। क्योंकि ऐसा होता है ना, सुबह सुबह सबसे पहले आप कपड़ा धुलने के लिए रख दोगे ना, तो एक तरफ आपका कपड़ा धुलेगा और दूसरी तरफ आपका सारा घर के काम होगा। एक साथ कई काम हो सकते हैं, क्योंकि हाउस वाइफ के पास ना ये सबसे बड़ा पावर है कि एक साथ कई काम कर लेती है। तो यहाँ पे देखिए मशीन में जितने सारे कपड़े थे ले जाके मैं रख दी हूँ और उसके बाद सर्फ वगैरह डाल देती हूँ। फिर मशीन चलाने के लिए मैं छोड़ देती हूँ। फिर वहाँ से मैं आती हूँ किचन में डायरेक्ट, क्योंकि पतिदेव को जाना है ड्यूटी। और ड्यूटी जाने के लिए उनके लिए मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे किचन में उनके टिफ़िन बनाने की तैयारी में लग गई हूँ। जो तो फ्रेंड्स, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबको, अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी ना आप सबसे यही रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम सबको पता है कि सुबह सुबह के टाइम में ना काफ़ी सारा काम रहता है, थोड़ी जल्दीबाजी भी रहती है। और हम सोचते हैं कि फटाफट हम अपना काम सारे घर के अच्छे से निपटा लें। पर ये भी डर रहता है कि हम फटाफट अगर कोई काम कर रहे हैं तो फटाफट के चक्कर में कोई काम गलत ना हो जाए। पर इन सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए हम घर के सारे काम करते रहते हैं। और उसके बाद जब टिफ़िन रेडी हो जाता है, फिर मैं टिफ़िन को पैक करके उनके बैग में डाल देती हूँ और पतिदेव ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। फिर उसके बाद मेरा काम स्टार्ट होता है। मैं जाती हूँ बाहर सबसे पहले और बाहर ना झाड़ू लगा के आती हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं बाहर कितने सारे पेड़ हैं और पेड़ से पत्तों और टहनियाँ छोटे छोटे टुकड़े में गिरते रहते हैं, पत्ते भी गिरते रहते हैं। तो बहुत जल्दी, आप जैसे आज झाड़ू लगाती हूँ फिर कल गंदा हो ही जाता है, तो डेली डेली झाड़ू लगाना पड़ता है मुझे। तो मैं उधर से नीचे से झाड़ू लगा के फिर मैं ऊपर आती हूँ और फिर घर में अच्छे से झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि टिफ़िन बन गया है और अब मेरा काम जो है सफाई वाला है काम, तो वो करने में लग जाती हूँ। और आज है सावन का सेकंड सोमवार, तो आज मेरा व्रत है, तो मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, बस पतिदेव के लिए टिफ़िन बना के उनको दे दी हूँ। उसके बाद पोछा लगाना स्टार्ट की हूँ, क्योंकि आजकल ना सावन, जैसे सावन का महीना है, इसमें खास करके साफ़ सफाई तो करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं, वैसे डेली तो मैं लगाती थी पहले भी, पर अभी भी मैं डेली ही लगाती हूँ पोछा, क्योंकि सावन का महीना है तो खासकर इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना होता है मुझे। और घर के सारे काम करते करते मेरे कपड़े भी धुल गए हैं। अब मैं सारे कपड़े में निकाल के रख रही हूँ बकेट में और लेके जाना है मुझे बाहर धूप में डालने के लिए।
हाँ जी, तो ये सारे काम ख़त्म करने के बाद मुझे नहाना भी है और नहाने के बाद पूजा भी करना है, क्योंकि आज मंडे है तो मंडे के दिन ना थोड़ी-सी पूजा करने में टाइम भी जाता है और उसके बाद मंदिर भी हमें जाना होता है। तो ये सारे काम मैं सोची पहले कंप्लीट कर देती हूँ। ये सारे काम ख़त्म हो जाएँगे तो थोड़े बहुत टेंशन भी कम हो जाएगा कि सुबह वाला काम ख़त्म हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, सुबह वाले जो मेरे मॉर्निंग रूटीन थे, जो काम थे, वो ख़त्म हो गए हैं फाइनली। और मैं नहा धोआ के हो गई हूँ रेडी, यहाँ देख सकते हैं। और उसके बाद मैं आई हूँ अभी यहाँ पे पूजा करने, और घर पे मैं सुकून से पूजा जब कर लूँगी और मेरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं जाऊँगी मंदिर में। अभी फ़िलहाल मेरी बेटी सो के जगी है, उसको जा रही हूँ अभी रेडी करूँगी। पूजा करने के बाद फिर हम सब मंदिर निकलेंगे। तो उससे पहले आप लोगों को मैं अपना फुल लुक दिखा दे रही हूँ कि आज कैसे लग रही हूँ। और आज है सेकंड सोमवार, तो आज भी मेरा व्रत है। तो व्रत के साथ और पूजा के साथ घर के कैसे काम करती हूँ, इस सारी चीज़ मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद। रेडी होने के बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ पूजा करने, और अभी यहाँ आप देख सकते हैं पूजा कर रही हूँ और आरती को सारे घर में लेके जा रही हूँ घुमाने के लिए। कपूर जलाई हूँ मैं, और यहाँ पे आप सब देख सकते हैं मेरी बेटी जग गई है और मेरा वेट कर रही है कि जल्दी माँ फ्री हो जाए पूजा करने से, फिर मुझे खाना वगैरह खिलाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं खड़ी भी है मेरे, मतलब जब बच्चा जगता है ना तो माँ के पीछे ही रहता है। तो ये जग के आके मेरे पास ही खड़ी है। मैं बोली बेटा बस 2 मिनट, पूजा वैसे कंप्लीट हो चुकी है। और पूजा मेरे जैसे ख़त्म होती है फिर मैं उसके कामों में लग जाती हूँ। जब तक वो मेरी बेटी सोई रहती है ना तब तक मेरा काम ख़त्म हो जाता है। और यही मेरी कोशिश रहती है कि मेरी बेटी जब तक सोए रहे ना तब तक मैं फटाफट अपना काम कर लूँ, क्योंकि जब बच्चा जगता है तो उनका अलग ही रूटीन रहता है, अलग ही काम रहता है। तो सारे काम करने के बाद, वेदों को खिलाने के बाद, फिर हम लोग मंदिर के लिए निकल पड़े हैं। आज मैं अकेले ही जा रही हूँ, बाकी सब पहले ही जाके आ चुके हैं और कुछ बाद में जाने वाले हैं। तो सबका अलग अलग रूटीन है, सबका अलग अलग टाइम है, तो सब अपने अपने टाइम से जाते हैं। तो आज कोई नहीं मिला मेरे साथ, तो मैं अकेले ही चल पड़ी मंदिर की तरफ। यहाँ पे देखिए मंदिर बस थोड़ी दूर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, पर हाँ हमारे क्वार्टर से थोड़ी दूर है। पर मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुकी हूं, और यहाँ पे आप सब देख सकते हैं हमारी पूजा भी कंप्लीट हो गई है। पूजा करने के बाद मैं घर पे आती हूँ। आने के बाद मंदिर से डायरेक्ट मैं किचन में चली जाती हूँ, और किचन में जाने के बाद ना मैं लंच की तैयारी में लग जाती हूँ। आज तो मेरा व्रत है, पर पतिदेव को तो खाना खाना है ना, तो उनके लिए मैं चली जाती हूँ। और हाँ, साथ में वेदू के लिए भी खाना बना रही हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किचन में सारी तैयारियाँ चल रही है लंच की। और उसके बाद मैं लंच बनाने के बाद जब पतिदेव आते हैं उनको मैं खाना खिलाती हूँ, और सारे बर्तन धोने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट के लिए सो जाती हूँ। कपड़ा चेंज करके साड़ी निकाल देती हूँ, क्योंकि साड़ी में ना पूरा दिन नहीं रहा जा सकता, क्योंकि क्या होता है हम कंफर्टेबल नहीं हो पाते, क्योंकि डेली डेली हमें पहनने की आदत नहीं होती है। तो मैं कपड़ा चेंज कर लेती हूँ और ये नाइटी डाल के फिर सो जाती हूँ, क्योंकि सारा दिन आज भाग दौड़ में मेरा निकल गया। और उसके बाद जब शाम होता है ना तो फिर ये कपड़े मैं तह लगाने आ जाती हूँ। जो कपड़े सूखे थे उसे ले आके मैं रखी थी, उस सारे कपड़े को मैं तह लगा के रख देती हूँ। और बहुत सारे कपड़े जो धोए थे उस सारे कपड़े को मुझे प्रेस करने हैं आज। और क्या है ना, मैं थोड़ी देर आराम तो की थी, रेस्ट की थी। फिर उसके बाद जो कपड़े थे उसे प्रेस करने के लिए मैं खड़ी हो गई। हल्का फुल्का मेरा पैर भी दर्द कर रहा था, क्योंकि मंदिर गई थी, फिर मंदिर से घर पे सुबह से मैं चल ही रही हूँ, बिल्कुल बेड पे लेटने नहीं गई थी। और जब लेट के आई थी ना तो मेरा पैर हल्का हल्का दर्द कर रहा था, क्योंकि जब हम चलते रहते हैं ना तो हमारा बिल्कुल भी मतलब अपने आप पे ध्यान नहीं जाता, नहीं पैर दर्द करता। जैसे हम आराम करने के लिए सो जाते हैं ना तो पैर में पेन स्टार्ट हो जाता है। तो वही जब मैं आई तो हल्का हल्का कर रहा था, फिर मैं अपने कामों में लग गई तो थोड़ा कम हो गया। और सारे के सारे मेरे कपड़े जो थे प्रेस हो गए। मेरे कुछ कपड़े थे और पति देव के कपड़े थे, तो ये सारे कपड़े मैं प्रेस करके फिर मैं अलमारी में रख देती हूँ।
और सुबह से लेके शाम के 6:30 बज गए हैं मुझे काम करते करते। बस मैं थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट की थी, बाकी ज़्यादा टाइम मैं नहीं ली थी। वो इसलिए क्योंकि जब घर पे बच्चा जगा रहना तो आप ज़्यादा देर तक नहीं सो सकते। तो मेरी बेटी जगी थी, इसीलिए मैं ज़्यादा देर तक नहीं सो पाई। बस थोड़ी देर के लिए मैं झपकी ली थी और उसके बाद चाय बनाने यहाँ पे आ गई हूँ पतिदेव को देने के लिए। उनको चाय पीना था, तो फटाफट मैं चाय बना के उनको दे देती हूँ और वो आराम से चाय पी रहे हैं। तब तक मैं आ गई हूँ यहाँ पे शाम को जो दिया जलाते हैं ना, शाम वाले, वो दिया जलाने में आ गई हूँ क्योंकि बज गए हैं टाइम 7। और दिया जलाने के बाद सारे घर में घुमा के मैं रख दूँगी और उसके बाद मुझे ना फिर से डिनर की तैयारी करनी पड़ेगी। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।